आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में मानसून ने दी दस्तक, केरल में शुरू हुई झमाझम बारिश। कांग्रेस की राम राम करके ही छोड़ेंगे, अब जयराम रमेश की किस बात पर भड़की बीजेपी। नफीसा का आशिक, गजवा ए हिंद का सिपाही, हनी ट्रैप में फंसे आईएसआईएस जासूस से एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे। आतंकवाद पर निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कहा जो पवन खेरा बोले सऊदी अरब जाना है इसीलिए। पाकिस्तानी गोलाबारी को राहुल गांधी ने क्या बता दिया जिसे बीजेपी बता रही है आतंकवाद पर लेपापोती। भारत का भी विरोधी है वह संगठन जिससे जुड़ा इस्राएलियों का हत्यारा। कीव पर हमले के बीच रूस यूक्रेन ने की कैदियों की अदला बदली, दोनों देशों से 307 सैनिक रिहा। हफ्ते भर में सोना हुआ महंगा, चांदी में भी तेजी। नहीं रहे सन ऑफ सरदार एक्टर मुकुल देव, 54 साल की उम्र में हुआ निधन। और टीम देखकर हैरान हूं, क्या गिल के कप्तान बनने से नाखुश है मांजरेकर। मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। यह भारत की मुख्य भूमि पर पिछले 16 वर्षों में मॉनसून का सबसे पहले आगमन है। इस बार अपने तय वक्त से 8 दिन पहले ही मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारत के मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। पिछली बार राज्य में मॉनसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, जब यह 23 मई को राज्य में पहुंचा था। केरल में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। हालांकि 1918 में राज्य में 11 मई को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, जो आज तक का केरल में सबसे जल्दी मॉनसून आगमन का इकलौता मामला है। दूसरी ओर मॉनसून की देरी से केरल आगमन का रिकॉर्ड 1972 में दर्ज है, जब मॉनसून की बारिश 18 जून को शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में से सबसे अधिक देरी से मॉनसून का आगमन 2016 में हुआ, जब मॉनसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया। आईएमडी ने मॉनसून के आगमन को देखते हुए केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का सामना कर सकते हैं। कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है, जहां 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। भाजपा ने शनिवार को जयराम रमेश द्वारा नीति आयोग को अयोग्य निकाय कहने पर उनकी आलोचना की और कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से केवल विवाद पैदा होगा और कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को भी घेरा। समाचार एजेंसी से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह देश के विकास के लिए निर्णय लेने के लिए टीम इंडिया की बैठक है। जयराम रमेश इसमें भी खामियां ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश कांग्रेस की राम राम करके ही छोड़ देंगे। वाराणसी से पकड़े गए आईएसआईएस एजेंट तूफान की शुरुआती पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। तूफान, जो खुद को गजवा ए हिंद और हदीस के लिए लड़ने वाला सिपाही बताता था, वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हनी ट्रैप में पूरी तरह फंस चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तूफैल फैसलाबाद की एक महिला नफीसा के संपर्क में था, जो आईएसआई की बड़ी हैंडलर बताई जा रही है। नफीसा ने तूफैल को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। नफीसा उससे कहती थी कि जहां भी जाया करो वहां से मुझे अपनी फोटो भेजा करो, तुमको दिन में जितनी बार देखती हूँ मन नहीं भरता। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा था कि पहलगाम घटना अलग थी, जहां धर्म पूछकर मारा गया। कांग्रेस ने उनके इस बयान पर वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि जैसा देश वैसा भेष। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बात बात पर जहर उगलने वाले अब ज्ञान दे रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उन्हें अब सऊदी में घुसना है। दुर्भाग्य है कि ऐसे चरित्र के लोगों को देश का प्रतिनिधित्व करने के इतने महत्वपूर्ण देशों में भेजा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी आतंकवाद पर लीपापोती कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पाकिस्तान की गोलीबारी को त्रासदी बताया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी पुंछ में हुई घटना को त्रासदी कह रहे हैं। वे आतंकवाद के एक कृत्य को त्रासदी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला किया। पाकिस्तान की सेना की मानसिकता आतंकवादी है। गुरुद्वारों और स्कूलों पर हमले हुए, बच्चों की जान चली गई और राहुल गांधी इस पर व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या करने वाला एलियास रोड्रिगेज चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और साथ ही हमास का समर्थन करने वाले एक ऐसे अतिवादी वामपंथी अमेरिकी संगठन का सदस्य रह चुका था जिसने एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का विरोध किया था। यह संगठन इजराइल का कट्टर विरोधी है। रोड्रिगेज का नाम सामने आते ही पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन नामक संगठन लोगों के निशाने पर आ गया। उसने तुरंत सफाई दी कि रोड्रिगेज एक समय उसके साथ अवश्य जुड़ा था, लेकिन फिर साथ छोड़ गया। पीएसएल ने इजरायली कर्मियों की हत्या में अपनी किसी भूमिका से भी इनकार किया है। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम असफल रहने के बाद हमले जारी है। शनिवार को सुबह रूस ने यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस बीच दोनों देशों ने सैकड़ों और कैदियों की अदला बदली की। दोनों देशों से 307 सैनिक रिहा किए गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने 307 और सैनिकों को वापस बुलवाया, जबकि एक दिन पहले दोनों पक्षों ने 390 लोगों को रिहा किया था। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की गई। यह समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था। शुक्रवार से दोनों देशों के बीच शुरू हुई कैदियों की अदला बदली एक जटिल अदला बदली का पहला चरण था। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1686 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 1154 रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूती आई है। अगर आप सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर इसकी कीमतों में हफ्ते भर में हुए बदलाव और इसके लेटेस्ट रेट पर नजर जरूर डाल लें। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 93,385 तथा शुक्रवार तक बढ़कर 95,471 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 95,755 से बढ़कर 96,909 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। सन ऑफ सरदार आर राजकुमार, जय हो सहित कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर मुकुल देव का शुक्रवार की रात को निधन हो गया। वे 54 वर्ष के थे। शनिवार को उनके दोस्त उनके निधन की खबर सुनकर उनके घर पहुंचे। अभिनेता की मौत कैसे हुई, अब इसे लेकर डिटेल्स नहीं मिल पाई है। मुकुल देव की करीबी दोस्त दीपशिखा नागपाल ने सोशल मीडिया पर एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुकुल देव संग अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा RIP। वहीं एक्टर के निधन की खबर से फैंस और तमाम सेलेब शॉक्ड हो गए हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए BCCI ने शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। इस टीम में करुण नायर की वापसी हुई है, जबकि अर्शदीप सिंह और साई सुदर्शन नया चेहरा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर टीम के चयन से कुछ खास खुश नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुल मिलाकर टीम का चयन अजीब है, लेकिन भारत इंग्लैंड जाने से पहले कुछ भी नहीं खोना चाहता। यह टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है, इसीलिए हम केवल इसके लिए शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। और हाँ, जब निवेश पर रिटर्न की बात आती है तो धैर्य रखें।